फिल्म की स्टार्टिंग में एक बस जो एक गांव बंदनलिंगमपल्ली की तरफ जा रही थी और उस बस में आनंद अपने पिता के साथ बैठा हुआ होता है और उसके बगल में सूबेदार रामाराव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर आनंद रामाराव को ताश के गेम में जिता देता है और दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती है। आनंद हैदराबाद में रहता था। फिर तभी बस के सामने एक कार खराब हो जाती है और उस कार में एक लड़की जिसका नाम गौरी था, वो हैदराबाद से आई थी। वो एक जमींदार की बेटी थी। फिर वो उस बस में बैठ जाती है। फिर बस गांव में रुकती है और आनंद अपने पिता के साथ अपने दादा के घर चले आता है। गौरी जब अपने घर पहुंचती है अपना सामान लेकर, तो वो अपने पिता को घर पर सिगार पीते हुए देखती है और वो हैरान होकर अपना सामान ज़मीन पर छोड़ देती है। फिर जब उसकी माँ कमरे में उससे मिलती है, गौरी बहुत नाराज़ हो ही रहती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पिता हैदराबाद उसे लेने आए। लेकिन उसकी माँ ने गौरी से झूठ कहा था कि उसके पिता की तबीयत खराब है, लेकिन असल में उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ थे। और वहीं दूसरी तरफ सूबेदार रामाराव अपनी फैमिली के साथ रहता था और सूबेदार होने के बावजूद भी उसके पास रुपए नहीं थे और यहाँ तक कि बिजली का बिल भी चुकाने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ आनंद के पिता आनंद के दादाजी को ये बात बताते हैं कि आनंद उनसे मिलने के लिए नहीं आ रखा, बल्कि वो उनकी पेंशन को लेने के लिए आ रखा है और आनंद को कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो पेंशन लेकर 5,000 रुपये देकर अपने लाइसेंस को ले सकता है। अगर 5,000 रुपये नहीं दिए तो उसे वो लाइसेंस नहीं मिलेगा डॉक्टर का। ये सुनकर आनंद के दादाजी हैरान हो गए थे। इसके बाद आनंद अपने पिता को एक बस में बिठाकर हैदराबाद भेज देता है और वहीं रामाराव की दादी एक सोने का मुकुट जो उनके पूर्वजों को था उसकी हमेशा पूजा करती थी। और यहाँ पर पता चलता है कि रामाराव के पास एक ज़मीन भी है, लेकिन वो ज़मीन किसी कोर्ट के मामले में फंसी हुई है और रामाराव को एक वकील को बहुत से रुपए भी देने हैं और वो बहुत समय से एक वकील को रुपए देते आ रहा है, लेकिन अभी तक वो मामला सुलझ नहीं पाया और वो केस भी नहीं जीत पाया। फिर इसके बाद गौरी के घर पर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी प्रतिबिंब पत्रिका की ओर से थी जहाँ गौरी काम करती थी। जब गौरी की माँ उस चिट्ठी को पढ़ती है तब उस चिट्ठी में लिखा था कि गौरी के अच्छे काम न करने की वजह से गौरी को निकाल दिया गया है और उसे हैदराबाद आने की भी ज़रूरत भी नहीं है। ये सुनकर गौरी की माँ हैरान हो जाती है। फिर गौरी जब वहाँ आती है तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है जहाँ तुम काम करती हो। तब वो झूठ मूठ में उस कागज़ को पढ़ने के नाटक करती है और उसको पढ़कर वो गौरी को बताती है कि आपको अच्छे काम की वजह से नौकरी में परमानेंट कर दिया गया है। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है। फिर गौरी अपना काम दोबारा शुरू करती है और वो फोटोग्राफर के रूप में अपने नौकर सीनू को रखती है। वहीं रामाराव की पत्नी उसे सिनेमा हॉल में नौकरी के बारे में बताती है, लेकिन रामाराव वहाँ काम करने से मना कर देता है। यानी रामाराव के पास कोई भी काम नहीं था और आनंद के पास भी कोई काम नहीं था। फिर एक दिन आनंद जब अपने गांव में टहल रहा होता है तब वो एक जगह देखता है कि गांव में एक पुराना क्लिनिक है जो बहुत सालों पहले बंद हो चुका है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो उसको अपना क्लिनिक बना ले। और वहीं रामाराव को गांव वाले पैसा लौटाने को कहते हैं क्योंकि रामाराव ने गांव के लोगों से बहुत कर्ज ले रखा था। लेकिन रामाराव कहता है अगर मेरा ज़मीन का केस जीत जाता है तब मैं उसको बेचकर आपके रुपए लौटा दूंगा। लेकिन गांव वाले उससे कहते हैं कि तुम हर बार यही कहकर टाल देते हो, हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द चाहिए। वहाँ मौजूद आदमी उन लोगों से कहता है कि इस पर एक बार भरोसा करके देखो। फिर गांव के लोग वहाँ से चले आते हैं। फिर आनंद रामाराव से मिलता है। रामाराव आनंद को बताता है एक बार मैं ज़मीन का केस जीत जाऊँ तब उस ज़मीन को बेचकर मैं एक व्यवसाय शुरू करूँगा। फिर आनंद रामाराव को बताता है कि हमारे गाँव में जो क्लिनिक है उसे हम अपना क्लिनिक बनाएंगे। लेकिन उन दोनों के पास इतना रुपये नहीं था कि वो क्लिनिक का सामान ला सके। और वहीं दूसरी तरफ सीनू गौरी को गांव में हुए कुछ घटनाओं के बारे में बताता है ताकि वो उन घटनाओं को गौरी अपनी पत्रिका में भेज सके। लेकिन गौरी को उनमें से एक भी पसंद नहीं आती जो सीनू उसे बता रहा था। तब गौरी को याद आता है कि उसके एक टीचर जिनका नाम सुदर्शन राव था, उन्होंने बचपन में गौरी को 10 में से 10 मार्क्स दिए थे। अब गौरी चाहती थी कि वो उन पर आर्टिकल लिखे। फिर गौरी अपने टीचर से मिलने के लिए चली जाती है। जब गौरी अपने टीचर को अपने लिखे हुए आर्टिकल दिखाती है तब उसके टीचर को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आते क्योंकि उनमें बहुत सी मिस्टेक्स की गई थी और वो गौरी को डांटने लगते हैं। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर नदी के किनारे जब गौरी बैठी हुई होती है तब उसे ध्यान आता है कि अगर वो उस लेटर को जो प्रतिबिंब की तरफ से आया था अपने टीचर को दिखाती है तब उसके टीचर को यकीन हो जाएगा कि गौरी अच्छा लिख सकती है। लेकिन सीनू घबरा जाता है क्योंकि वो चाहता था कि गौरी को वो लेटर ना मिले, वरना गौरी को सच पता चल जाएगा
फिर घर पर गौरी की माँ और सीनू उस लेटर को ढूंढ रहे थे बहुत से कागज़ों में, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसके बाद आनंद एसटीडी बूथ पर बहुत से लोगों को फ़ोन मिलाता है और उनसे बात करता है, लेकिन कोई भी आनंद को रुपए देने के लिए तैयार नहीं था। आनंद और रामाराव उदास हो जाते हैं। इसके बाद रामाराव के पास कोई उपाय नहीं होता। फिर वो अपने घर में रखा पुश्तैनी मुकुट उसको बेच देता है और उसको बेचकर वो रुपए आनंद को दे देता है ताकि वो दोनों गांव में क्लिनिक खोल सकें। फिर वो दोनों गांव के प्रधान से मिलते हैं, लेकिन गांव का प्रधान उन्हें क्लिनिक खोलने से मना कर देता है और उन्हें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि गांव में पहले से ही एक आदमी मौजूद था जो गांव के लोगों के हाथ पर ताबीज़ बांधता था उनकी बीमारियां ठीक करने के लिए। लेकिन आनंद अपनी जीत पर अड़ा हुआ होता है। फिर आनंद और रामाराव गांव में एक माइक के जरिए अपने क्लिनिक का प्रचार करते हैं बैंड बाजों के साथ और गांव के लोगों के बीच अपना पर्चा बांटते हैं। फिर इसके बाद रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही होती है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि आसमान से एक स्काईलैब गिरने वाला है जिसकी रफ्तार 242 किलोमीटर पर आवर है और उसका वजन 80 टन है और वो पृथ्वी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर रामाराव और आनंद गांव के लोगों के साथ और बैंड बाजों के साथ क्लिनिक खोलने के लिए जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर क्लिनिक का दरवाज़ा खोलते हैं जो बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि वो क्लिनिक 15 सालों से बंद था। इसके बाद गांव में एक आदमी जो गांव के लोगों तक खबर पहुंचाने का काम करता था, वो सभी गांव वालों को बताता है कि आसमान से स्काईलैब गिरने वाला है और सभी को सतर्क करता है। वहीं आनंद अपने क्लिनिक के बाहर लोगों को शरबत पिला रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ गौरी को वो खत मिल जाता है जिसको वो ढूंढ रही थी। उस खत को पढ़ने के बाद गौरी निराश हो जाती है। फिर गांव का खबरी जहां आनंद और रामाराव और बाकी लोग मौजूद थे वहां वो स्काईलैब की खबर को बताता है। ये सुनने के बाद रामाराव और आनंद दुखी हो जाते हैं और गांव के लोग भी डर जाते हैं। और वहीं रामाराव के घर पर उसकी दादी देखती है कि घर में रखा हुआ पुश्तैनी मुकुट गायब हो चुका है और वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत फैल जाती है और लोग बहुत डर जाते हैं। फिर पंचायत के सामने रामाराव और आनंद को बुलाया जाता है। गांव का प्रधान आनंद को डांटता है क्योंकि गांव के प्रधान ने मना किया था कि उस क्लिनिक को मत खोलो, लेकिन आनंद ने गांव के प्रधान की नहीं सुनी और गांव के प्रधान को लगता है कि उस क्लिनिक को खोलने से ये स्काईलैब की घटना सुनाई दी है। फिर गांव का प्रधान आनंद को वो क्लिनिक बंद करने के लिए कहता है। वहीं गौरी को जब रेडियो पर यह खबर पता चलती है कि स्काईलैब पृथ्वी पर गिरने वाला है, ये खबर सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब एक टॉपिक मिल चुका था लिखने के लिए और उसके पास मौका था। फिर एक फंक्शन में गौरी गांव के लोगों को बताती है कि स्काईलैब अगर गिरता है तब वो हमारे गांव पे ही गिरेगा। मुझे ये हैदराबाद से पता चला है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ मौजूद गांव का प्रधान ये सुनकर बेहोश हो जाता है। फिर गौरी का ड्राइवर आनंद को बुलाने के लिए जाता है। फिर आनंद और रामाराव प्रधान से मिलने के लिए जाते हैं और आनंद को लगता है कि अब उन्हें मौका मिल चुका है कि वो स्काईलैब का फ़ायदा उठाकर अपने क्लिनिक को चला सकते हैं। आनंद गांव के प्रधान को बताता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। गांव का प्रधान उस पुराने क्लिनिक को दोबारा खोलने के लिए आनंद को कहता है। फिर आनंद और रामाराव अपना क्लिनिक खोल देते हैं। फिर जब पहला मरीज आनंद के पास आता है तब वो आनंद को बताता है कि उसके पास रुपए नहीं है। फिर वो अपनी बकरी आनंद को दे देता है रुपए के बदले और इस तरह से बहुत से लोग आनंद के पास आते हैं। वो सब आनंद को इलाज के बदले कुछ न कुछ चीज़ देकर चले आते हैं। आनंद इस चीज़ से बहुत निराश हो जाता है। वहीं गांव में स्काईलैब को रोकने के लिए यज्ञ भी किया जाता है और आनंद की क्लिनिक में अब कोई भी नहीं आ रहा था। फिर एक दिन आनंद के पास एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा था कि आनंद को लाइसेंस मिल चुका है। फिर आनंद अपने दादा के पास जाता है। तब वो अपने दादा से पूछता है कि आपने मेरे लाइसेंस के लिए रुपए दिए थे? तब उसके दादा कहते हैं हाँ मैंने दिए थे, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। आनंद बहुत खुश हो जाता है। फिर रामाराव वहाँ आता है। वो आनंद को बताता है कि तालाब में एक बच्चा गिर गया है। फिर आनंद उसके घर पर उस बच्चे को देखने जाता है। उस बच्चे की माँ आनंद को बताती है ये मेरी बात नहीं सुनता, ये हर रोज़ उस तालाब में जाता है और वहाँ पड़े हुए सिक्कों को लेकर घर पर आता है। मैंने इसे बहुत मना किया लेकिन ये मेरे नहीं सुनता। फिर आनंद अपनी फीस लेता है जो थी 30 रुपये। वो बच्चा रामाराव को बताता है कि मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ जो मेरी माँ के पेट में जो बच्चा है उसके लिए। अंदर जाकर उस बच्चे की माँ गुल्लक में से रुपए निकालती है और वो उन सिक्कों को आनंद को दे देती है। फिर आनंद और रामाराव वहाँ से चले आते हैं। रामाराव आनंद को बताता है
कि आपकी चिट्ठी सबसे पहले मेरे पास आई थी। आनंद कहता है, मैं तुमको बताने वाला था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं कुछ पैसे कमाने के लिए इस गांव में आया था। रामाराव आनंद से कहता है कि तुम अच्छे से कल चले आना। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने टीचर के पास जाती है और उसका टीचर बताता है कि मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं हुआ। तुमको मौका मिला है तो तुम हार मत मानो। फिर अगले दिन गौरी एक कैमरा लेकर गांव के लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो गांव वालों से पूछती है, हर एक आदमी से, और हर एक आदमी मरने से पहले अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था जो उन्होंने पहले से सोचा था। इसके बाद गौरी उस आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाल देती है। फिर रेडियो पर आकाशवाणी में कहा जाता है कि सीएम मेरी चन्ना रेड्डी ने लोगों को बताया कि सभी लोग सतर्क हो जाएं और घरों से बाहर ना निकलें। और रेडियो पर यह भी बताया जा रहा होता है कि सभी लोग मंदिर मस्जिद जैसे मजबूत जगहों पर चले जाएं, क्योंकि स्काईलैब गिरने वाला था। और वहीं सीनू एक पत्रिका लेकर आता है। उस पत्रिका को जब वो गौरी को देता है तब गौरी उसमें अपना आर्टिकल देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो पत्रिका का नाम प्रतिबिंब था, जिसके लिए गौरी पहले काम करती थी। इसके बाद गौरी के घर वाले अपना सामान नीचे कुएं में ले जा रहे थे स्काईलैब के डर से। फिर गौरी उस पत्रिका को अपने टीचर के घर के बाहर रख देती है। फिर उस पत्रिका को उसका टीचर पढ़ लेता है। गौरी सीनू को अपने कार में ले आती है और उसे एक जगह पर छोड़ देती है जहाँ सीनू की प्रेमिका सीनू का इंतज़ार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आनंद बस में नहीं बैठता। उसका फैसला बदल जाता है और रामाराव आनंद को लेने के लिए आया था, क्योंकि जिस बच्चे की आनंद ने मदद की थी उस बच्चे की माँ की डिलीवरी होने वाली थी और आनंद को लेने के लिए रामाराव वहाँ आया था। फिर गांव के लोग उस औरत को क्लिनिक में ले आते हैं और वहाँ का ताला तोड़ते हैं। और वहीं बहुत से लोग मंदिर के अंदर चले आते हैं छिपने के लिए। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो छोटी कास्ट के थे और वो पहली बार अंदर भगवान के दर्शन करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और वहीं सीनू अपनी प्रेमिका से मिल जाता है और आनंद उस डिलीवरी को करने में सफल हो जाता है। फिर रेडियो पर खबर मिलती है कि स्काईलैब अब समुद्र में गिरेगा और लोगों को अब इस चीज़ से खतरा नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सुनकर गांव के लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।